दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्र शाहिल बाज को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी घायल छात्रों और उसके परिवारों के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। लेकिन मामला दर्ज नहीं होने पर राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, जिससे छात्रों की आंखों की रोशनी चली गई है और इसी को लेकर वो यहां पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं। वहीं सरकार और पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ने पर कार्रवाई की गई और जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी गठन भी की है। और आपको बता दें कि दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान जो जंतर मंतर पर हुआ था, उसके दौरान पुलिस के द्वारा पैलेट गन चलाए जाने की वजह से एक छात्र जो है उसकी आंख की रोशनी चली गई, जिसका नाम साहिल लोचाब बताया जा रहा है। और उसको लेकर राहुल गांधी जो है संसद मार्ग थाने पहुंचे थे एफआईआर दर्ज कराने, जिसमें पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की और उसके बाद वो उसी थाने के बाहर प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए हैं छात्र के साथ और वो चाह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। लगातार धरना प्रदर्शन इस वक्त भी चल रहा है और जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, इसको लेकर ही वो वहां बैठे थे, जिसमें और इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राजीव, क्या तमाम जानकारी है? इस वक्त राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं एफआईआर दर्ज करने को लेकर, क्या तमाम जानकारी है आपके पास? पर बात करें दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन चला था, उसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं छात्र जो है वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग करते हुए नजर आते हैं। वहीं 20 तारीख को जिस तरीके से संसद का घेराव छात्रों के द्वारा किया गया, जिसमें पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प देखने को मिली और कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जो बल प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से पैलेट गन की वजह से कहीं ना कहीं उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है।
और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, FIR, DDR और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे। द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट, उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफ़ी देर कि SHO साहब आ रहे हैं, SHO साहब आ रहे हैं। SHO साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप DCP क्राइम ब्रांच RK-पुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके उनके साथ, और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी DD नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी FIR है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है DCP क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे DCP क्राइम ब्रांच गए। वहाँ ACP उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम, विच इज द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है। FIR तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट LOP के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है। FIR अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन MLC कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out. ये MLC मैंने नहीं बनाई है, लेडी हार्डिंग ने बनाई है। This says that there are punctured wounds. दिखाइए, मत दो। I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 27/26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ लिखा है मल्टीपल puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ FIR मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। DDR, FIR और IO की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है। ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है। 14 अगस्त को यहाँ पे गई थी कनाट प्लेस में। उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे गई तो उसके पास ही जो दूसरा थाना है, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे को 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं होगा। पुलिस क्राइम ब्रांच वहाँ पे भी मैं उनके साथ गई थी।
वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। धक्के का बाद भी तो मिलेगा भाई। हमने पोस्ट किया कंप्लेंट सो दैट द कंप्लेंट इज एक्नॉलेज्ड एटलीस्ट। देन वी ईमेल्ड टू डीसीपी क्राइम ब्रांच, डीसीपी दिल्ली पुलिस, डीसीपी एसएचओ कैन नॉट प्लेस 3 पीपल। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ था। राहुल गांधी के तमाम बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और साहिल के शरीर में से पैलेट गन के छर्रे जो हैं वो निकाले गए हैं, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। अंदर बताया जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आया है राहुल गांधी को, पुलिस वालों ने ये कहा है, और एफआईआर नहीं दर्ज की है, जिसको लेकर अब वो संसद मार्ग थाने के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी के तमाम बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं वो छात्र साहिल लोचाप के बॉडी से तमाम छर्रे जो हैं वो पैलेट गन से निकाले गए हैं और उसके बाद तमाम बयान अब राहुल गांधी के निकलकर सामने आ रहे हैं। जो प्रदर्शन में छात्र है पीड़ित, उसके साथ वो संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साहिल के शरीर से और राजीव, अभी राहुल गांधी की लाइव बाइट हमने सुनाई है हमारे दर्शकों को। तमाम बातें वो उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं। आंखों में 3 छर्रे, बॉडी में तमाम छर्रे उस छात्र के निकाले गए हैं, साहिल के तमाम। वो काफी समय से परेशान है। बताया जा रहा है 13 अगस्त से वो इस केस को लेकर परेशान है। वो जिस भी थाने में जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और उनकी वकील ने साफ तौर पर यह कहा कि हर जगह हमें यही कहा जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर यानी कहां से है, क्या जानकारी है। और इसी के साथ राहुल गांधी ने भी खुद कहा कि उन्हें भी संसद मार्ग थाने के बाहर ये कहा गया है कि ऊपर से ऑर्डर है। यानी सरकार एफआईआर नहीं दर्ज करने दे रही है। कोई भी अधिकारी इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, क्या तमाम जानकारी है? देखिए, यहाँ पर यही चीज देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली कि साहिल की एक आंख जो है वो खराब हो चुकी है, जिसके अंदर 3 छर्रे जो हैं आंख के अंदर मौजूद है और वो कभी भी उस आंख से अब नहीं देख पाएंगे। तो इसको लेकर राहुल गांधी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो वैसे ही पार्लियामेंट थाने पहुंचे और पार्लियामेंट थाने पर उनकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए साहिल के परिवार के साथ बिल्कुल पहुंचे थे। यहाँ तक कि साहिल की जो वकील थी वो भी उनके साथ थी। मगर लगातार जिस तरीके से 13 अगस्त से हम बात करें तो 13 अगस्त से लगातार उनको घुमाया जा रहा है। वो खुद उनकी वकील कह रही हैं साहिल की कि उनको 13 तारीख से ही घुमाया जा रहा है, कभी किसी थाने कभी किसी थाने, और कोई भी अधिकारी जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और ना ही एफआईआर दर्ज की जा रही है। और यहाँ तक कि जब राहुल गांधी आज दिल्ली के पार्लियामेंट थाने पहुंचे थे तब भी राहुल गांधी से यही कहा गया था कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। मगर यहाँ पर बात करें जो बड़े अधिकारी थे, यानी कि डीसीपी लेवल के जो पार्लियामेंट थाने के अंदर अधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने खुद राहुल गांधी से कहा कि उन्होंने एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं कराई जा सकती, ऊपर से अधिकार है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से अब बात करें ये साहिल की आंख की, क्योंकि जो साहिल की आंख जो है 20 जुलाई की जो घटना थी उसके अंदर गई थी, क्योंकि पैलेट गन का जब इस्तेमाल किया गया था। राजीव, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत